अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। जहाँ रहें, खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। आज ब्रेकफ़ास्ट टू लंच रूटीन शेयर करूँगी। ब्रेकफ़ास्ट में पराठे और आलू अंडों की भुजिया बनाई है। लेकिन बच्चे स्कूल जाते वक्त हैवी नाश्ता नहीं करते, पराठे वगैरह वो जाते वक्त बहुत कम खाते हैं और ये आलू अंडे की भुजिया और पराठे उन्हें स्कूल के लिए मैं लंच बॉक्स में दूंगी। एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कलियों में कट करके और छोटे पीसेस में आलू कट करके ऐड कर दिए हैं। आलू और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके इनमें खुश्क मसाले शामिल कर दिए हैं। खुश्क मसालों में नमक, कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कुटा हुआ खुश्क धनिया, भुना पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, जो भी खुश्क मसाले घर में मौजूद थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। टमाटर का पेस्ट ऐड किया है और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। एक चूल्हे पे आलू अंडे की भुजिया तैयार हो रही है और साथ ही दूसरे पे मैं पराठे भी बना लूँगी। हमारे यहाँ सुबह बहुत कम वक्त के लिए गैस आती है और जब बंद हो जाती है फिर दोबारा लंच के टाइम पे आती है, दोपहर के वक्त आती है। इसलिए जब गैस आती है तो बहुत जल्दी में सारा काम करना पड़ता है। अगर बंद हो जाए तो फिर सिलेंडर वाले चूल्हे पे कुकिंग करनी पड़ती है और सिलेंडर वाला चूल्हा छोटा है, उस पे कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। जी, तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बन चुका था, बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं। इधर मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही हूँ, मानो का फ़्रॉक भी प्रेस करूँगी क्योंकि हमने कहीं काम से जाना है। फिर वापस आके लंच तैयार करूँगी। लंच में आज काले चनों का सालन बना है, यानी ग्रेवी वाले काले चने बनाए थे। क्योंकि जब किसी काम से बाहर जाना होता है आजकल, तो सुबह के वक्त जाया जाता है या शाम के वक्त, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए नाश्ता करने और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा कि जो बाहर का काम है वो निपटा लिया जाए पहले और लंच फिर बाद में ही तैयार करूँगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं लंच बिल्कुल रेडी करके रखूँ और जब वो स्कूल से आते हैं तो लंच तैयार होता है और आते ही वो खाना वगैरह खा लेते हैं। छुट्टी भी उन्हें स्कूल से काफ़ी लेट होती है, आते हुए तकरीबन 2 तो बज ही जाते हैं। क्योंकि स्कूल घर के नज़दीक नहीं है, काफ़ी फासले पर है। जब सर्दी का मौसम होता है तो किसी भी वक्त हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में दोपहर के वक्त धूप बहुत शदीद होती है। ख़ास तौर पे जब बाइक वगैरह पे कहीं जाना होता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। देखें, अभी तकरीबन 9:30-10 बजे का वक्त है और धूप अभी भी काफ़ी तेज़ है। 11 साढ़े 11 बजे तक हम काम वगैरह निपटा के वापस घर आ गए थे। सुबह से घर के काम शुरू हो जाते हैं और रात तक घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। और रात के वक्त हम सोचते हैं कि सारे घर का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अगले दिन से फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। बस यही ज़िंदगी है। बस अल्लाह पाक काम करने की और मेहनत करने की हिम्मत दिए रखें। बच्चों के स्कूल में आजकल कल्चर्स डे वगैरह चल रहे हैं, तो मेरी बेटी आज कह रही थी कि मम्मा, जब आप बाज़ार जाएंगी तो हमारे लिए परांदे और चूड़ियाँ ले आइएगा क्योंकि कल्चर डे पे हमें उनकी ज़रूरत है।
तो वापसी पे आते हुए हमने यहाँ से परांदे लिए थे और कुछ चूड़ियाँ ली थी। चूड़ियाँ देख के तो मानो ने भी बहुत ज़िद शुरू कर दी थी, इसे भी चूड़ियाँ लेके दी हैं। इधर बहुत ही खूबसूरत कलर्स और डिज़ाइंस में परांदे मौजूद थे। मल्टी कलर में ही परांदा लिया था क्योंकि ये मल्टी कलर्स में ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इधर मानो के भी चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। इसे चूड़ियों, मेकअप और ऐसी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। घर में भी हर वक्त कोई ना कोई मेकअप की चीज़ इसके पास मौजूद रहती है और जब इसे लें तो बहुत रोती है और ज़िद करती है। इधर चूड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत कलर्स में हैं। चूड़ियों के कलर और डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बच्चियों को बचपन से ही ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ होता है। बस अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करें, क्योंकि पता नहीं होता जो बेटियां माँ बाप के घर में शहज़ादियों की तरह रहती हैं, आगे चल के उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। बेटियां तो वैसे भी बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं। जिनके वालिद का साया उनके सर पर मौजूद है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दें। लेकिन जिनके वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे अब्बू से ज़्यादा दुनिया में मेरा हमदर्द और एहसास करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि किसी भी तकलीफ़ और परेशानी में वो मुझे हौसला देते थे। उनके साथ बात करने से ही मुझे बहुत हौसला हो जाता था कि मेरे सर पे बाप का साया मौजूद है। अल्लाह पाक मेरे अब्बू की कब्र को कुशादा फ़रमाएँ, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दें और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जब दुनिया में कोई किसी के साथ जुल्म करता है, किसी के साथ बुरा करता है और झूठ बोलता है, उन्हें दुनिया में सज़ा मिल ही जाती है, क्योंकि उस रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। सज़ा जल्दी मिले या देर से, झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। सच्चाई और हकीकत एक ना एक दिन सामने आनी ही होती है। ऐसे लोगों को दुनिया में तो जो सज़ा मिलती है वो मिलनी ही होती है, लेकिन आखिरत में उनका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि किसी के साथ बुरा करने वाला कभी भी अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता। जिस परेशानी का या जिस दुख का हम सोच भी नहीं सकते, जब वो दुख हम पे गुज़रता है तो फिर हमें अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना पड़ता है। कुछ दुख और परेशानियां हमें लोगों के असल चेहरे दिखा देते हैं। हमें पता चल जाता है कि कैसे लोगों से हमने मोहतात रहना है, कौन मुनाफिक है और कौन हमारे साथ मुखलिस हैं। दुख और परेशानियां इंसान को मजबूत कर देते हैं। ऐसा इंसान कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग ज़िंदगी में आते ही हमें सबक सिखाने के लिए हैं। वो ऐसा सबक सिखाते हैं कि फिर हम लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं। चने का सालन भी बनके तैयार हो चुका है। कंप्लीट रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि चनों के सालन की कंप्लीट रेसिपी पहले मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।